are men conscious about? I want to know that, you know, वो लोग किस चीज के लिए लेजर मांगने आते हैं? So men को ना, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उनको सब कुछ हैसल फ्री चाहिए, कि झंझट नहीं चाहिए बार बार रोज रोज। अब आप सोचो, अच्छा मानसी, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेन रोज करते हैं? शेविंग। एग्जैक्टली, शेविंग। तो वो क्या चाहते हैं कि ठीक है, बहुत सारे मेन बोलते हैं कि और इरिटेटिंग वुमेन आल्सो, इरिटेटिंग देयर वाइफ्स। मानसी सेड दैट। सो यू नो, मेन को ये, अच्छा स्पेशली जो लोग आजकल, तो खैर थैंक्स टू आवर क्रिकेटर्स एंड यू नो मूवी स्टार्स, ये बहुत बड़ा ट्रेंड है बियर्ड रखना। एंड यू नो, बिकॉज लेजर हेयर रिमूवल परमानेंट है, तो हम बोल भी देते हैं कि देखो, अगर आप पूरा बियर्ड, बहुत सारे मैन करते भी हैं, लेकिन इट इज परमानेंट, यू कैन ग्रो बैक द हेयर। तो कभी कभी तो ये होता है ना कि मुझे फ्रेंच बियर्ड चाहिए, तो फिर आपको बाल नहीं आ सकते। सो लॉट ऑफ मेन ना, दे लाइक टू डू ये पूरा यहाँ, हाँ, ये मतलब बियर्ड शेपिंग। और ये नेक, ये तो कभी नहीं चाहिए ना किसी को, नेक के बाल क्यों चाहिए? और सेकंड इज नाउ, बिकॉज जिम बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, फिटनेस, सो लॉट ऑफ मेन रिमूव अंडर आर्म्स। ये हेल्दी नहीं लगता ना, मतलब अंडर आर्म्स के बाल तो कोई फैशन भी नहीं है। चेस्ट के बाल तो आई डोंट नो, बट some people like, some don't like. Yes, yeah, so the neck part, and यहाँ पे कुछ लोग थ्रेडिंग भी करवाते हैं। करेक्ट। और जैसे जिनकी ब्राउ बहुत थिक होती है, जैसे हाँ, जैसे मैंने आईब्रो का भी लेजर किया हुआ है, तो ये अभी So that's the latest thing I have heard. Full body तो पता ही था मुझे, upper lips भी पता था, but अब आजकल आप अपनी थ्रेडिंग, अपने आईब्रोज का भी लेजर करवा सकते हो। यस यस, आईब्रोज का थ्रेडिंग की भी झंझट से छुटकारा। मैंने नहीं किया है, 10-12 साल से मैंने थ्रेडिंग नहीं किया, जब मैंने पहले लेजर फॉर आईब्रोज किया हुआ है। लेकिन थिंग इज, उसके लिए आईब्रो थोड़ी थिक और बुशी होनी चाहिए, उस पर अच्छा वो रहता है। अगर किसी की ऑलरेडी पतली हो तो फिर एडवाइजेबल नहीं है, यू नो। हाँ, बिकॉज विद एज भी आपकी ब्राउज कम होंगी ही, बाल झड़ जाते हैं। आई थिंक ब्राउज की भी झड़ते हैं, रियलाइज। हाँ, ब्राउज के यहाँ से बहुत पतली हो जाती है ना ओल्ड एज में। और मेन जिनकी जॉइंट होती है, क्योंकि मेन नहीं चाहते कि बार बार पार्लर जाए, और थ्रेडिंग और पेन थ्रेशोल्ड भी लो ही होता है उनका। Okay. So normally men seek laser hair removal for you know, beard shaping, neck area जहाँ उनको रैश आता है, जिनकी joint brows है, बहुत heavy brows हो, वहाँ हम debulking करते हैं। और otherwise, you know, those who are very sports people, they get rid of full body hair also. Yes. So I think it's a very easy to know the treatment, you know, कि हमें पता है लेजर क्या करता है, it removes the hair. Yes. I want to know, लेजर कुछ और भी करता है क्या? Like tattoo. Correct. Remove, like is it the same laser or is it's a different laser? नहीं, अगर आपको टैटू रिमूव करना हो तो उसमें हम क्यूसुचेंडी है, जो कार्बन वाला लेजर है, वो यूज करते हैं, ये वाला नहीं। लेकिन हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, मैं भी भूल गई थी। हाँ, टैटू, कि अगर आपका, जैसे अगर हम यहाँ पे लेजर कर रहे हैं, ये सिंगापुर से करवाया था मैंने। क्या लिखा है? It's a Virgo sign and doctor, it's been 10 years but it is still the same. Ink and all, मतलब इंडिया से करवाते हैं ना, तो वो फेड हो जाता है। करेक्ट, थोड़ा ब्लूइश हो जाता है, ब्लूइश और फेड भी हो जाता है। बट दिस हैज नॉट फेडेड एट ऑल। और मुझे तो शूटिंग में बड़ी प्रॉब्लम आती है, बिकॉज इसको कवर करना पड़ता है, मुझे कवर करना पड़ता है, और फिर कपड़ों पे मेकअप लग जाता है। तो हम निकाल सकते हैं, बट आपको प्रॉब्लम निकालना नहीं है। नहीं, मैं निकाल भी सकती हूँ, जस्ट हैव टू मेक माय माइंड। हाँ, वही है। सो अगर सपोज यहाँ पे आपके बाल है ना, और हम आपसे लेजर मशीन इस पे घुमाते घुमाते पूरा हमें इसके ऊपर चला दिया, तो ये बर्न हो जाएगा। सी लेजर, हाँ, तो ये कवर करते हैं हमेशा, बैंडेड लगा देते हैं। या जैसे हम मोल्ड्स करते हैं, अगर आपको नहीं हटाने हैं, अगर हटाने हैं तो वो धीरे धीरे लाइट हो जाते हैं लेजर में, लेकिन अगर नहीं हटाने हैं, आपके पासपोर्ट पे है या यू लाइक इट, तो हम उसे कवर कर देते हैं। और अ बर्थ मार्क, एग्जैक्टली, बर्थ मार्क। या सो इट्स लाइक, जो भी काला रंग आता है ना, लेजर उसको पकड़ लेता है और जला देता है। अब हम चाहते हैं कि वो सिर्फ बालों को जलाए, इसीलिए जो डार्क स्किन होती है, बहुत डार्क स्किन, वहाँ थोड़ा चैलेंज होता है लेजर करना। Oh really? नहीं तो डार्क स्किन एंड देन व्हाइट हेयर आल्सो, आपने बोला। वो तो है, व्हाइट हेयर तो खैर हम कर ही नहीं सकते, मतलब। So then foreigners के ब्राउन या ब्लॉन्ड हेयर होते होंगे। हाँ, तो they cannot get laser. हाँ, they cannot do laser। तभी तो मैंने बोला ना, लेजर हेयर रिमूवल इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, we are the right people for laser hair removal. Even my colleagues in US and all, they probably do more of Botox and fillers and resurfacing treatments for their hair भी थोड़े कम ही होते हैं, और foreigners, and they easily see
एक और चीज जब फॉरनर्स की बात हो रही है, सी लॉट ऑफ पीपल शेव देयर हेयर एफर्टलेसली, और यहाँ अगर किसी को बोलो शेव करो, मैंने उस दिन आपसे पूछा था, मुझे ही माय कजन शी 22 23, तो आई थिंक आजकल के बच्चों में ज्यादा ट्रेंड थोड़ा आ गया है, एंड दे नो, दे आर अवेयर ऑफ इट, यूट्यूब देख के सब देख के दैट दे हैव गॉट टू नो कि लोग रेजर कर सकते हैं हेयर पे. सो जब उसने मुझे बताया, आई वाज लाइक व्हाट आर यू सेइंग, मतलब मैं रेजर अगर करेंगे नहीं थिक बाल आ जाएंगे. So she's like, नहीं दीदी ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक नहीं आएगा. But then you told me, yeah, it's called dermaplaning, yeah, especially it's special skin के pimples भी clear, you know, black नहीं whiteheads. हाँ, वो dermaplaning होता है, वो बाल के साथ साथ ऊपर की स्किन भी निकाल देता है. That's why it takes away the dead skin also. But it has to. So it's a good thing. अगर properly आप कर रहे हो. हाँ, properly करना चाहिए, नहीं तो cuts वगैरह भी आ जाते हैं. देखो, अगर इतना ही आसान होता ना कि शेविंग के बाद बाल आ रहे होते तो सब अपने सर पे शेव नहीं कर देते. हेयर ट्रांसप्लांट क्यों करते लोग, पीआरपी क्यों करते, यू नो, इतनी, आफ्टर ऑल हेयर इज वेरी चैलेंजिंग टू ग्रो हेयर, इट्स नॉट इजी. सो या, सो इट डेफिनेटली डजंट ग्रो बैक बाय शेविंग. So yeah, I think we are done with all the laser information, and now let's do some candid chit chat with Dr. Goel. That's the most interesting part. Yes. Okay, no Bollywood quiz. हम पूछने वाले हैं कि आपकी favorite travel destination कौन सी, which is where are you missing traveling the most, क्योंकि कोविड का टाइम है, हमने 2 साल से कहीं ट्रैवल नहीं किया. मैं सिर्फ गोवा तक गई थी, वापस आ गई थी. Africa. Africa is your favorite travel destination? It's lately become my favorite. I find it very peaceful. Me and my husband both are very fond of wildlife. He is also a wildlife photographer. So, and वहाँ पे क्या ना, अपनी फोटो नहीं खींचती, जानवरों की खींचती, फाइन गई हम, कोई टेंशन नहीं. कोई ड्रेसअप हो ना हो, कोई मतलब नहीं है, वही कपड़े 4 दिन पहन लो, उससे भी कोई टेंशन नहीं. So yes, I am missing, and actually pre-lockdown we went to Kenya. But where in? Okay, Kenya. Kenya because you know there is Tanzania, Namibia, ऐसे बहुत सारी जगह है. We've been to South Africa also. But क्या है, अगर आप 5 दिन के लिए भी जाओ ना, तो Kenya में you will see lots of animals. So the density of animals compared to the land is a lot in Kenya. So जो wildlife lovers हैं. Yes. But in sanctuaries only, like if you go to see a sanctuary. Wildlife game drive. So वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि कोई लायन जू नहीं है कि कोई आ जाएगा लायन, right? We go on a jeep, we go on a safari, and you can spot animals. We have to spot. So वहाँ पे जो हमारे गाइड्स हैं, उसका बहुत बड़ा रोल होता है कि they know, you know, कभी-कभी वो, I remember we went to South Africa. So anything dangerous that you've experienced, you know? Yeah, while spotting animals. Yeah, once we were in a tent and whole night I kept hearing ऐसे. अब मुझे तो पता नहीं था ये किस जानवर की आवाज है. सुबह जब हम उठे तो मैंने बोला आपके टेंट के चारों में शेर, और वो टेंट भी टेंट होता है ना, मतलब फट जाता है. तो दैट. अच्छा, आप नाइट स्टे कर रहे थे वहाँ पे? हाँ, हम मतलब वो टेंट वो ही था, इट वाज अ कैंप. ये हुआ था. और एक बार ना हम लोग बहुत फोटोग्राफ्स, थैंक गॉड अटैक नहीं किया उसने. ऐसे तो जिप लगी हुई थी ना कि हमारा वो पूरा टेंट क्लोज था. हाँ. लेकिन एक सिर्फ वो ऐसे नीचे से ऐसे, हाँ, तो वही रोप से बंधे होंगे. कौन? टेंट. हाँ, टेंट्स बंधे हुए थे, लेकिन जगह थी उसमें आने की, इसलिए उन्होंने पहले बोलते थे सांप वाप आ जाते हैं उसमें अंदर. मैं तो सांप से ही फेंट हो जाऊँ. हाँ, मुझे शेर से ज्यादा सांप से डर लगता है. आई एम स्केयर्ड ऑफ रेप्टाइल्स. या सेम हियर. ओ छिपकली. Are you serious? What? Yeah, I am a paranoia. अगर इधर शेर हो गया तो छिपकली में उधर चली जाऊंगी. Sorry. I will negotiate with the lion, but I can't negotiate with my God. I'm so terrible. Imagine सच में आ जाए अगर अभी छिपकली. I'll run. छिपकली से बहुत डर लगता है मुझे भी, और इनको भी हमने देख ही लिया. हाँ, इसको गेक्को बोलते हैं, गेक्को, यू नो ना, छिपकली को. गेक्को इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ लिजर्ड, लाइक अ होम लिजर्ड. वो थोड़ी बड़ी भी होती है. वो अफ्रीका में बहुत सारी गेक्कोस होती हैं. तो जहाँ रुको, उनको तो वो चींटी की तरह समझते हैं, बिकॉज देयर इज बिगर एट स्टेक ना, एलिफेंट्स है. हाँ, और वो बड़ी लिजर्ड्स भी होती है ना. हाँ, होती है. वो तो बेचारी डरपोक से होती है, वो तो भाग जाती है दूर से. बट आई एम स्केयर्ड इन जनरल, एज यू राइटली सेड, वो रेप्टिलिया फैमिली स्केयर्स मी. क्रोकोडाइल तो स्लो होता है वैसे इतना. क्रोकोडाइल तो पानी में ही होते हैं ना. रेप्टाइल्स यहाँ पे भी लैंड पे भी होते हैं.
वो बाहर आ जाते हैं पानी से, बट हाँ इतने कॉमनली नहीं, मतलब यू नो इन फ्लोरिडा देयर आर लॉट ऑफ पिक्चर्स एंड वीडियोस व्हिच यू हैव सीन वेयर दे कम एंड दे नॉक द डोर्स। फ्लोरिडा देखी है मैंने, हाँ एक तो देखी है शायद। वहाँ पे एलिगेटर्स, हाँ नहीं दे कम। वाओ, ये तो मुझे घर जाके वीडियो सर्च करनी पड़ेगी। कौन से एलिगेटर्स आ रहे हैं, नॉक कर रहे हैं? हाँ दे नॉक, इसलिए फ्लोरिडा में ऐसे बहुत केसेस होते हैं। दे कम आउट एंड दे कैन वॉक ना, दे वॉक। Okay, now one last and interesting question I want to know: do you diet? Or like, You know, what do you follow? What do you eat? Like everybody wants to know कि dermatologist क्या खाते हैं? What does a skin doctor eat? So, देखो यहाँ पे थोड़ा डिसअपॉइंट कर दूंगी आप सबको कि मैं कोई बहुत आइडियल पिक्चर नहीं हूँ सही डाइट खाने की। एक तो मैं वेजिटेरियन हूँ, वो एक्चुअली न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है, बिकॉज बहुत सारे पोषण और ये सब आपको नहीं मिलते खाना वेज फूड से। दूसरा वेजिटेरियन भी नहीं हो? नहीं, नॉट इवन एग्स। उसमें भी आई एम वेरी फसी बिकॉज मैं गार्लिक नहीं खाती, तो like you know I am very this thing, but I take a lot of supplements for hair and skin because मुझे पता है वही एक तरीका है जिससे मैं अपना न्यूट्रिशन रख सकती हूँ। सो एक तो मैं ये करती हूँ, और आई एम अ नॉर्थ इंडियन, सो मेरी हर जीन मेरी बॉडी की नॉर्थ इंडियन है। तो आई लाइक ओनली दैट पंजाबी फूड या नॉर्थ इंडियन टेस्ट है, मतलब यू कैन नॉट गिव अप टेस्ट। नहीं, आई कैन नॉट गिव अप टेस्ट, वो तो है, बट हाँ क्योंकि वेट को भी अंदर चेक रखना पड़ता है, तो टाइम टू टाइम आई डू इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें फर्स्ट मील आपका लेट होता है सुबह का। अभी नहीं चल रही बट जब भी होता है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज व्हाट तो मैं सिर्फ डिनर खाती हूँ, सिर्फ डिनर खाती हूँ, और आई फील दैट दैट इज एटलीस्ट फॉर मी दैट्स मोस्ट। सिर्फ डिनर? हाँ सिर्फ डिनर। हाँ effective तो है, I've heard कि थोड़ा it makes your skin also glow, I've heard। You lose a lot of carbs ना, तो बट हाँ जो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करें वो ध्यान रखें कि सप्लीमेंट्स लें अपने, नहीं तो फिर बाल झड़ने शुरू हो जाएंगी और स्किन एकदम से ढीली पड़ जाएगी, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट वेट लॉस। बट फॉर मी इट्स वेरी इफेक्टिव बिकॉज आई एम नॉट वेरी जिम रनिंग एंड दैट काइंड ऑफ पर्सन। नो इश्यूज। आई थिंक आज के लिए हमने बहुत सारी बातें कर ली। सो या थैंक यू सो मच मिस्टर गोयल। Press the bell icon guys and subscribe to my channel. Bye.